सास बोली हत्यारे को भी मौत की सज़ा मिले तभी मेरी बहू के लिए इंसाफ होगा। छोटा सा बच्चा है उसका, उसे हम कैसे पालेंगे। हमारी बहू चली गई। हम चाहते हैं कि जैसे बहू की मौत हुई है वैसे ही हत्यारों को सज़ा मिले, तभी न्याय होगा। वह प्रेग्नेंट थी लेकिन फिर भी हत्यारे नहीं माने, उसके पेट पर लात मार दिया। यह कहते हुए वाराणसी की सलोनी पटेल की सास रुक्मणी पटेल रोने लगी। 27 साल की सलोनी 5 माह की प्रेग्नेंट थी। रविवार रात में पेट दर्द से परेशान हो गई, तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद उन्होंने पति को सूचना दी। उसके पति आए और उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे। गली में दबंगों ने ऑटो रोककर सलोनी के पति दशमी पटेल से मारपीट की। इस दौरान सलोनी के पेट पर भी लात मार दिया। इसके बाद उसका गर्भपात हो गया। सोमवार शाम को अत्यधिक ब्लीडिंग के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया तो मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सलोनी की सास रुक्मणी रोते हुए कहती हैं, मैं और मेरी बहू सलोनी एक ही कमरे में रहते थे। मारपीट की आवाज़ सुनकर सलोनी बाहर निकली। ठेले वालों ने मेरे बेटे को बहुत मारा। मेरी बहू ने जान बचाने की कोशिश की तो उसके ही पेट पर लात मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब खाना कौन बनाएगा। वह हमारा सब कुछ देखती थी। हमें बस न्याय चाहिए। जैसे हमारी बहू की मौत हुई है वैसे ही उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी हमारे बहू को न्याय मिलेगा। पुलिस उन्हें जेल भेज दे ताकि हमारी बहू की आत्मा को शांति मिल सके। मेरा 7 साल का एक पोता है, बासु पटेल, जो कक्षा 2 में पढ़ता है। उसे तो पता भी नहीं कि उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी है। वह बार बार अपनी माँ के बारे में पूछता है। मैं क्या बताऊँ, मेरे को कुछ नहीं सूझता है। लालपुर थाना क्षेत्र के हुकुमलालगंज कुलगंज खजुरी निवासी दशमी पटेल ने बताया, मैं कुकिंग का काम करता हूँ। लंका में एक परिवार के साथ रहता हूँ। उनके यहाँ ही खाना बनाता हूँ। अपने घर पर 15 दिन में एक बार आता हूँ। मेरी पत्नी सलोनी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। वह 5 महीनों से प्रेग्नेंट थी। कुछ दिनों से उसे पेट में दर्द था। उसने फ़ोन किया तो मैं 28 दिसंबर को घर आया। पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले गया तो कुछ आराम था। 4 जनवरी को सलोनी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। शाम 6:30 बजे से उसके पेट में तेज़ दर्द होने लगा था। अब तबीयत बर्दाश्त से बाहर थी। डॉक्टर के यहाँ ले चलने को बोली। इस पर मैं गली से होते हुए सड़क पर ऑटो लेने के लिए गया। मेरे घर जाने वाली एक तरफ की गली छोटी थी, पतली थी, जिसमें से ऑटो नहीं जा सकता था। मेरी पत्नी चल नहीं सकती थी। ऐसे में दूसरी तरफ से ऑटो लेकर जाने लगा। वहाँ खड़े सब्जी और फल के ठेले वालों को इससे दिक्कत होने लगी। मैंने ठेला हटाने को कहा तो उनमें से एक ने कहा, ठेला नहीं हटेगा। मैंने कहा, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, वह चल नहीं सकती हैं। तो मन बढ़ों ने कहा कि जो भी हो, हमको इससे मतलब नहीं है, पैदल लेकर जाओ। मैंने रिक्वेस्ट की तो उनमें से एक ने मुझे धक्का मार दिया। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। दशमी पटेल ने बताया, मेरी पत्नी सलोनी दर्द की हालत में किसी तरह वहां आ गई। उसने मुझे बचाने की कोशिश की। मन बढ़ों ने उनके पेट पर लात मार दी। वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। पड़ोसियों ने उठाकर उन्हें सारनाथ अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। मैं दूसरे रास्ते से अस्पताल जाने लगा तो उन्होंने दोबारा मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। हमने रात में ही थाने में आवेदन किया। शाम को इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। हमें प्रशासन से बस यही कहना है कि हमें न्याय मिले, दोषियों को पुलिस गिरफ्तार करे और उन्हें सज़ा दे। इस दर्दनाक स्टोरी को सुनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि इंसान है, इंसानियत बनाए रखिए, वरना हमारा जीवन किस काम का है।